हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है देखो सेम पिछली वीडियो में जैसा न्यूमेरिकल था उसी की तरह का एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया 1 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हैव देयर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ 10 ओम। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल 10 ओम की वायर से कनेक्ट है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल किससे है, 4 ओम की वायर से कनेक्ट है। अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू वायर। ठीक है, मिड वायर कौन से रेजिस्टेंस का है, 10 ओम का। कैलकुलेट करंट गिवन बाय ईच सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। क्लियर, वैसा ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे, खुद इसको करके देखना एक बार, उसके बाद ठीक है, अगर जिसको नहीं आएगा तो देखो। ठीक है, सेम वैसा ही सर्किट डायग्राम बनेगा। इसमें एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, E1, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मिड में एक और लगेगा यहाँ पे। क्लियर, ये हो गया मिड वाला रेजिस्टेंस। और एक सेल E2 यहाँ पे हो गया। क्लियर, तो E1 जो है, E1 कितना है, EMF कितना दे रखा है, 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका, 1 ओम। क्लियर, सेकंड जो सेल है, सेकंड E2 कितना है, 1 वोल्ट का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 कितना है, 2 ओम। क्लियर, पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड, 10 ओम के वायर से। ये पॉजिटिव टर्मिनल 10 ओम, यानी मिड पॉइंट से कनेक्ट होने के बाद ये कितना रह गया, 5 ओम, 5 ओम। ओके, नेगेटिव टर्मिनल 4 ओम से कनेक्ट था तो ये कितना रह गया, 2 ओम और 2 ओम। ठीक है, मिड का जो वायर है इसका रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है। क्लियर, तो बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल है। यहाँ से सपोज इसने करंट दिया I2, इसने करंट दिया I1, तो टोटल जो है फ्लो करके यहाँ पे कितना आया, I1 प्लस I2 आएगा। क्लियर, ये I1 प्लस I2 इधर से आके I1 चला जाएगा ऊपर और I2 चला जाएगा नीचे की तरफ, तो ये हो गया I2। सेम वैसा ही सर्किट डायग्राम बन गया। तो वैसे ही लूप लगाओ। सबसे पहले लूप कौन सा लगाते हैं, दिस इज A पॉइंट, B, C, D, E और F। ओके, तो सबसे पहले हम A, B, E, F और A ये लूप लगाएंगे। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर, तो देखो, इन द लूप A, B, E, F और A। ठीक है, तो इस लूप के अंदर देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले 5 ओम का रेजिस्टेंस आया, I1 करंट, तो 5 इंटू I1 प्लस 10 ओम का रेजिस्टेंस आया, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू क्या आ गया, I1 करंट। ओके, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सेल का, 1, तो 1 इंटू करंट कितना है I1, तो 1 इंटू I1 मीन्स I1। ओके, और फिर EMF कितना है 2, माइनस एंड साइन पहले आएगा। ओके, माइनस का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो माइनस का 2, टोटल इक्वल टू 0। सोल्व कर दो इसको, 5I1 प्लस 10I1 प्लस 10I2 प्लस 2 और 1 कितना हो गया, 3I1 इक्वल टू 2। ये आ गई इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारी बनेगी 5I1 प्लस 10I1 और 3I1, टोटल कितना हो गया, 18I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड लूप कौन सा लगाओगे, एक इक्वेशन आ गई, सेकंड लूप लगाओगे C, B, E, D और C। क्लियर, इन द लूप C, B, E, D और C। ठीक है, तो इस लूप के अंदर देखो 5 इंटू क्या आएगा, I2, ऐसे चले गए हम, ठीक ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, C से B की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, C से B की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लूप जो है हम इस तरह से लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज लूप यहाँ पे लगा रहे हैं। C से B की तरफ जाएंगे तो I2 इंटू 5 हो गया। ठीक है, फिर प्लस I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का। ठीक है, फिर इधर आई। ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, किस करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2, 2 इंटू
I2, ठीक है। फिर प्लस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और करंट है I2, तो फिर से क्या आ गया 2I2। नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो माइनस E2 कितना है 1, तो -1 इक्वल टू 0। क्लियर। इसको सोल्व कर दो, तो सोल्व करके जो आंसर आएगा, इक्वेशन हमारी बनेगी 10I1 प्लस 19I2 इज इक्वल टू 1। सोल्व करके देख लेना। ओके, इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। ओके, अब देखो जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में हमारी क्या आई थी, ये थी 18I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू क्या था 2। क्लियर। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, ये आ जाएगा 9I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, वैसे तो ये 1 होनी चाहिए। ठीक है, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पिछली इक्वेशन को हम नहीं लेंगे। क्लियर। इस चाहो तो इस इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन देखो ये 2 से डिवाइड करने के बाद और छोटी हो रही है, तो उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो या फिर इक्वेशन नंबर 3 भी ले सकते हो। ठीक है, पिछली इक्वेशन मैंने 1 ले ली थी, इसलिए इस इक्वेशन को मान लो 3rd। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। ठीक है, अब देखो अगर इस इक्वेशन को करो 10 से मल्टीप्लाई और इसको करो 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 90I1 और 90I1 बन जाएगा। उसके बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, ये 3rd इक्वेशन है। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 10 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 9। 9 से करो, इसको कर दो 10 से, ये हो गया 90I1 प्लस 50I2 इक्वल टू 10। और ये क्या बन गई, इसको किससे करना है 9 से, तो ये बन गया 90I1 171I2 इक्वल टू 9। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई है। नो सब्ट्रैक्ट दीज 2 इक्वेशन, अगर ये 3rd ही तो ये होगी 4th और ये इक्वेशन होगी 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5 में से करोगे, क्योंकि देखो ये बड़ा है। ठीक है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये चीज़ कैंसिल, 171 में से 50 को माइनस करोगे कितना आएगा 121I2, यही आएगा। ठीक है, अब 9 में से 10 को करोगे तो माइनस का 1 आएगा। ओके, इट मीन्स I2 करंट की जो वैल्यू है -1/121 एम्पियर। ओके, नेगेटिव मीन्स करंट की डायरेक्शन जो हमने ली है उससे क्या होगी, अपोजिट होगी। क्लियर। नाउ अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3rd में, पुट कर दो इसमें। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी I2 की। नाउ पुट वैल्यू ऑफ I2 इन 3rd इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू I1 प्लस 5 इंटू -1/121 है इसकी वैल्यू, इक्वल टू 1। क्लियर। तो 9I1 माइनस 5/121 इक्वल टू 1, इट मीन्स 9I1 इक्वल टू 1 प्लस 5/121। क्लियर। सोल्व कर दो इसको, ये आ गया 126/121। क्लियर। 9I1, तो I1 कितना आ गया 126/121 और 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे, ये देखो इस पे कैंसिल हो रहा है 14 पे, तो ये आ गया हमारे पास 14/121 एम्पियर। क्लियर। तो ये आ गई I1 की वैल्यू। ठीक है, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, तो I1 भी आ गया और I2 भी आ गया। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, टोटल करंट पता होना चाहिए, तो टोटल करंट I कितना I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू 14/121, I2 की वैल्यू -1/121। 14 में से 1 माइनस करो, 13/121 एम्पियर टोटल करंट आ गया। नाउ फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितने ओम का रेजिस्टेंस था यहाँ पे, बताओ कितने ओम का रेजिस्टेंस था, 10 ओम का था।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट आया 13/121 और रेजिस्टेंस है 10 का। 13 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 130/121, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना, तो ये डिवाइड करके हमारा आ रहा है 1.074 वोल्ट। ओके, दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही था जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ओके।